खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चीन की। देखिए, दुनिया भर में कोविड का प्रकोप पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और इसी बीच चीन से एक और इसी तरह का वायरस मिलने से अब हड़कंप मच गया है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक नया बैट कोरोना वायरस खोज निकाला है, यानी चमगादड़ का कोरोना वायरस खोज निकाला है, जो इंसानों के सेल्स में कोरोना वायरस की तरह एंट्री कर लेता है। इसका नाम जो है HKU5CoV2 है और वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि भविष्य में यह वायरस इंसानों में फैल सकता है। इससे लोगों के मन में डर बैठ गया है कि क्या चमगादड़ों से मिले इस नए वायरस से कोविड जैसी महामारी आ सकती है। इस बारे में जानने के लिए और आपको इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, चीनी रिसर्चर्स ने एक नया बैट यानी कोरोना वायरस HKU5CoV2 खोजा है। इसमें इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता हो सकती है। यह वायरस उन्हीं प्रोटीन्स का इस्तेमाल कर सेल्स में घुसता है जो कोविड-19 फैलाने वाले SARS-CoV-2 वायरस में थे। इस नए वायरस पर स्टडी सेल साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश हुई है और इस रिसर्च को चीन की शी जेंगली और उनकी टीम ने ग्वांगझो एकेडमी ऑफ साइंसेज, वुहान यूनिवर्सिटी और वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर किया है। वुहान शब्द आपको याद होगा, कोरोना के समय से ये नाम याद करने का आ गया क्योंकि कोरोना के टाइम पे वुहान लैब का ही नाम सामने आया था। अब देखिए, वापस खबर पे आपको मैं बताऊं कि शी जेंगली की बैट वुमन कहा जाता है, उसको बैट वुमन शी जेंगली कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैट कोरोना वायरस पर काफी रिसर्च की है। शी जेंगली को बैट वुमन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बैट कोरोना वायरस पर सबसे ज्यादा स्टडी की है। रिसर्च करते हुए वो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में भी काम कर चुकी हैं। यहीं से 2020 में कोविड-19 वायरस लीक होने के आरोप लगे थे। हालांकि शी जेंगली ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि कोविड-19 वुहान लैब से नहीं फैला। आज तक इस बात पर कोई पक्की सहमति नहीं बनी है कि कोविड-19 आखिर आया कहां से था। खैर, हम सबको पता है कि कोविड-19 कितना खतरनाक था और सबने ही उसका कहर झेला है। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर क्या है HKU5CoV2 वायरस जो एक बार फिर चीन में पाया गया है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे क्या है HKU5CoV2। तो HKU5CoV2 चीन में चमगादड़ों में पाया गया है और इस वायरस में इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता है। इंसानों को एक संक्रमित कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है और ये वायरस हाई ACE2 लेवल वाली इंसानी सेल्स को संक्रमित कर सकता है। खासकर आंत और सांस की नली की सेल्स को संक्रमित कर सकता है। अब ये साफ नहीं है कि जानवर से इंसान में पहुंच सकता है या नहीं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और एंटीवायरल दवाओं की पहचान की गई है, तो वो दवाएं इस बैट वायरस को रोक सकती हैं। तो उसकी दवा भी निकालने की दावा किया जा रहा है। यहाँ पर HKU5CoV2 की जड़ें वो भी आप जान लीजिए कि HKU5 वायरस से जुड़ी हुई हैं। देखिए, जिसे हांगकांग में जापानी पाइपिस्ट्रेल बैट में खोजा गया था। ये वायरस मेरबेको वायरस सब ग्रुप से आता है जिसमें मर्स वायरस भी शामिल है। देखिए, मर्स वायरस ने मिडिल ईस्ट में महामारी फैलाई थी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। तो देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हमने ये समझा कि आखिर क्या है HKU5CoV2 वायरस और रिसर्च में यह भी पता चला है कि ये वायरस में जो वायरस है इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है। लेकिन ये अभी भी नहीं पता चल पाया कि क्या ये जानवरों से इंसानों में पहुंच सकता है या नहीं। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जैसे कोरोना के कई सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें कुछ जानवरों से इंसानों तक पहुंच सकते हैं, जैसे और जिसका जो कहर है पूरी दुनिया ने झेला है, लेकिन आज भी जंगलों में सैकड़ों कोरोना वायरस मौजूद हैं। ये चीन भी कहता है, दुनिया ये जानती है, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही इंसानों को संक्रमित कर पाते हैं और ज्यादातर नहीं कर पाते हैं। अगर रिसर्चर्स ये पाते हैं कि ये वायरस जानवरों से इंसानों तक नहीं पहुंच सकता, तब तो हम सब सेफ हैं। और अगर इस वायरस में जानवरों से इंसानों तक पहुंचने की क्षमता है तो ये इंसानों के लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो भी आपको मैं बताता चलता हूं। देखिए, इंसानों के लिए HKU5CoV2 जो है कोविड-19 जितना ताकतवर नहीं है, उतना ये स्ट्रांग नहीं बताया जा रहा है और ये आसानी से इंसानों की सेल्स में नहीं घुसता है। ये भी बात सामने आई है जितना कि कोविड-19 फैलाने वाला वायरस जो है वो SARS-CoV-2 घुस सकता है। ये वायरस ह्यूमन ACE2 प्रोटीन से SARS की तुलना में कम मजबूती से जुड़ता है। इसका मतलब है कि यह वायरस इतनी जल्दी इंसानों में नहीं फैलेगा। इस वायरस के महामारी बनने का खतरा काफी कम है अभी के हिसाब से, लेकिन कल को क्या हो कौन जाने। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी इस बात को कह रही है। देखिए, HKU5 वायरस बैट्स और कुछ
स्तनधारी जीवों के ACE2 रिसेप्टर से जुड़ सकता है, लेकिन इंसानों से जुड़ने की इसकी क्षमता बहुत कमजोर है। देखिए, हालांकि HKU5 वायरस को लेकर कोई भी स्टडी अभी 100% 100% पुख्ता नहीं है कि ये इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है या नहीं। हालांकि खतरनाक है भी या नहीं, ये अभी पक्का करने का अभी सही समय पहुंच भी नहीं पाए, क्योंकि इस पर रिसर्च चल रही है, जानकारी खोजबीन चल रही है। लेकिन दुनिया को अब तैयार रहना चाहिए, चीन के इस नए हथियार से बचना चाहिए। चीन पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको याद होगा, कोविड-19 भी कहा जाता है कि एक लैब मेड वायरस है, और वुहान लैब का नाम तब भी सामने आया था। लेकिन अब आगे क्या होगा, एक वायरस की खबर सामने आई है। खुद को मजबूत रखिए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा कर रखिए। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे अमेरिका की और FBI की, और खास तौर पर काश पटेल की। देखिए, अमेरिका की जांच एजेंसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पटेल की कमान, FBI का उत्थान, ये भाई काश पटेल के हाथ में अब FBI है, FBI के डायरेक्टर हैं। पर उन्होंने शपथ कैसे ली, उसके बारे में आपको बताता हूं। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के नए निदेशक के रूप में भारतीय मूल के काश पटेल ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली, और देखिए, ये वीडियो अब वायरल हो चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काश पटेल की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे FBI एजेंट्स के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, पॉपुलर हैं। ट्रंप ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि काश पटेल अब तक के सबसे काबिल FBI डायरेक्टर साबित होंगे। काश पटेल FBI का नेतृत्व करने वाले 9वें अधिकारी हैं। पटेल ने शपथ लेने के बाद कहा, कई लोग कहते हैं कि अमेरिकन ड्रीम खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें यह देखना चाहिए कि मैं अमेरिकन ड्रीम को जी रहा हूं। मैं अमेरिकन ड्रीम को जी रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। देखिए, और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आप पहली पीढ़ी के भारतीय से बात कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे महान राष्ट्र की एक अहम सरकारी एजेंसी का नेतृत्व करने जा रहा है। ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। काश पटेल की नियुक्ति को अमेरिकी सेनेट ने 51-49 मतों के अंतर से मंजूरी दी। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने इस नियुक्ति का विरोध किया। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के 2 सांसद सुजान कॉलिंस और लीसा मार्कोक्सी ने भी पटेल के खिलाफ मतदान किया। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को आशंका है कि काश पटेल पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों का पालन कर उनके विरोधियों को निशाना बना सकते हैं। बता दें कि काश पटेल भारतीय मूल के प्रवासी हैं। उनका जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। उनके माता पिता 1970 के दशक में युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन के फरमान के बाद देश छोड़ने को मजबूर हो गए थे। वो कनाडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे। 1988 में पटेल के पिता को अमेरिकी नागरिकता मिली, जिसके बाद उन्होंने एक एरोस्पेस कंपनी में नौकरी शुरू की। काश पटेल की ये नियुक्ति भारतीय मूल के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। तो अब गीता पर हाथ रख के इन्होंने शपथ ली है, और ये देखिए, ये बताता है कि भाई सनातन अब अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी सनातन का बोलबाला होगा, क्योंकि गीता पर हाथ रखकर अगर कसम खाई जा रही, गीता के नाम से कसम खाई जा रही है, शपथ ली जा रही है, तो इसमें सनातन का ही बोलबाला बढ़ने वाला है। और भी खबरें हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक है। लेकिन आप पीछे देखिए, ये खबर जो है, ट्रंप ने बोल दिया है कि ज़ेलेंस्की इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ज़ेलेंस्की महत्वपूर्ण नहीं है, जरूरी नहीं। बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की, ज़ेलेंस्की की, और फिर युद्ध की। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की बात। देखिए, आपको एक बात बताऊं कि भाई, जब शुरू से चला आ रहा है कि जब ज़ेलेंस्की जो हैं वो युद्ध में थे और पुतिन जो थे वो युद्ध में थे, दोनों एक दूसरे के पीछे ऊपर वार पलटवार जो है वो करते तो रहते थे, लेकिन कभी भी ज़ेलेंस्की ने ये नहीं दिखाया कि भाई वो हार मानेंगे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए होने वाली शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की की उपस्थिति जरूरी नहीं है। बता दें कि ट्रंप पिछले कुछ समय से यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर हमला बोल रहे हैं। उन्होंने पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें तानाशाह तक करार दिया है। अब ट्रंप बोले हैं कि भाई शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की की जरूरत नहीं है। ज़ेलेंस्की इज नॉट इम्पॉर्टेंट, यानी कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है वो। ट्रंप ने दावा किया कि उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छी बातचीत हुई है, लेकिन यूक्रेन के साथ उनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। ट्रंप के अनुसार यूक्रेन की भूमिका शांति वार्ता को और जटिल बना रही है, यानी कि भाई ज़ेलेंस्की साफ तौर पर युद्ध को नहीं रोकना चाहते। ये ज़ेलेंस्की हैं, देखिए, इनको कॉमेडियन तक बोल दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, यानी जोकर कह दिया गया था।
ट्रंप ने अपने पूर्व के रुख से बड़ा यू टर्न लेते हुए कहा कि ज़ेलेंस्की की उपस्थिति से शांति वार्ता और मुश्किल हो जाएगी। यूक्रेन के पास कोई ठोस विकल्प नहीं है, लेकिन वो फिर भी मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। हम इसे और नहीं चलने देंगे। हाल ही में सऊदी अरब में रूसी राजनयिकों और वैश्विक नेताओं के बीच युद्ध विराम पर बातचीत हुई, लेकिन यूक्रेनी प्रतिनिधियों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस पर ज़ेलेंस्की ने नाराजगी जताते हुए मांग की कि यूक्रेन को प्रमुख बातचीतों में शामिल किया जाए कि भाई हमें क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है, तो ये रोना रो रहे हैं। ट्रंप के इस बयान से अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर वैश्विक स्तर पर नए समीकरण बनाने के संकेत जो हैं वो भी मिल रहे हैं। तो ट्रंप की बात आपको बताएं, ट्रंप ने कहा है ज़ेलेंस्की इज नॉट इंपॉर्टेंट। अब ये खबर थोड़ी रोचक भी है, विचित्र भी है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। और ये थोड़ा पर्सनल भी इस लिहाज से हो जाता है कि अपनी निजी चीज़ों को अगर कोई बदलता है या फिर ऑफिस की चीज़ों को बदलता है तो क्यों बदलता है। खबर को जरा ध्यान से सुनिएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क के बीच हाल ही में हुई मुलाकात के दौरान एक दिलचस्प घटना सामने आई थी, जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इस मुलाकात में मस्क का जो बेटा है वो भी मौजूद है, जो कि तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी पा रहे हैं, जिसको हम बड़ा करके भी आपको तस्वीर दिखाएंगे ताकि आप बेहतर ढंग से इस तस्वीर को देख पाएं। जो मस्क का बेटा मौजूद है उसकी मासूम हरकतों ने लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया। उसका जो बेटा है इलॉन मस्क का, वो बच्चे कुछ भी करते हैं। मुलाकात के दौरान जब ट्रंप अपनी कुर्सी पर बैठे थे तब मस्क का बेटा ओवल ऑफिस में 145 साल पुरानी, यानी जो डेस्क होती है, जो टेबल होती है, अब वो देखिए 145 साल पुरानी रूजवेल्ट डेस्क के पास खड़ा था। अब ये देखिए वीडियो फुटेज में देखा गया कि मस्क का बेटा अजीब आवाजें निकालते हुए, नाक खुजलाता हुआ नजर आया। बच्चे हैं, सब कुछ करते हैं। इसके बाद उसने अपना जो नाक है, अपनी नाक रिजोल्ट डेस्क में पहुंच दी। तो बच्चे ने जैसे ही अपनी नाक वहां पर पहुंची, इस घटना के बाद कहा जाता है कथित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने तुरंत रेजोल्यूट जो डेस्क है, रेजोल्यूट डेस्क को हटाकर C&O डेस्क लगवा दी है। अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने इसे अस्थायी बदलाव बताया है, लेकिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ओवल ऑफिस की नई तस्वीर साझा करते हुए इसे अपनी पसंद बताया है। अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि बदलाव की असली वजह इलॉन मस्क के बेटे की हरकत थी या कुछ और। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह खबर फैली, लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कई यूजर्स ने कहा कि इतिहास में पहली बार किसी बच्चे की वजह से राष्ट्रपति की डेस्क बदली गई है। वहीं कुछ लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में लेते हुए ये लिखा कि मस्क के बेटे ने ट्रंप को चुनौती दी। क्या ट्रंप की डेस्क बदलने की असली वजह इलॉन मस्क का बेटा है या फिर ये सिर्फ एक संयोग है? इस पर अभी भी बहस जारी है।